What a wonderful day. What a wonderful day. Good evening. This is the day that the Lord has made, and I will be glad and rejoice in it. You can also rejoice because my beloved, Yeshua is his name. He's the most beautiful among millions. There's 8 billion population in the world at the moment, and he's most beautiful to me. He is my beloved. He can be your beloved as well. And you can rejoice just like I am rejoicing today. And today, Stars of David is present in Quetta. That's my beloved city. Why is it beloved to me? That's the place of my birth. I was born in this city, and my early education is from this city. And I love this city. And I have some wonderful, wonderful people whom I love a lot, who are not related to me in the blood, but there's a bigger bond, a stronger bond than the blood. And that's the bond of love. And that's the bond of Christ. Because Christ came to tell us what we had forgotten, and that's love. Yeshua teaches us what love is. The cross is the message of love. And here I am with my brother, and his name is Vinod James. Welcome, Vinod bhai. Thank you very much. So Vinod bhai is very dear to my heart. इनसे मैंने बहुत सीखा. इस वक्त इनके मैं घर में मौजूद हूँ और हमारे आज ऑडिशन है, फर्स्ट ऑडिशन ऑफ स्टार्स ऑफ डेविड. And I'm very glad that he's offered his house as open house, as he has always had an open heart. Thank you very much. You're welcome. आज एक ख़ास दिन है स्टार्स ऑफ डेविड का, और आज हमारे ऑडिशंस का दिन है. ऑडिशंस हम किस चीज़ की कर रहे हैं? ऑडिशंस हम कर रहे हैं to look for a star of David, a singer, a worshipper, a person who praises God from the heart. I can find wonderful singers, and I'm sure there are wonderful singers in the world and in this city and all around. और सब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें रखते हैं जो गाते हैं. मेरी आवाज़ इतनी खूबसूरत नहीं, लेकिन मैं गाती हूँ, दिल से गाती हूँ. बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, लेकिन मुझे ये मिनिस्ट्री दी गई है, प्रेज एंड वर्शिप की मिनिस्ट्री, जो खुदावन ने दी है. और उसकी फाउंडेशन वर्स है Psalm 22:3. God is enthroned on the praise of his people. His people. Who are his people? We are his people, the chosen ones. जो खुदावंद यीशु को मानते हैं, जानते हैं, उसको दिल से प्यार करते हैं, और उनमें खुदावंद यीशु दिखना भी चाहिए. अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु नहीं दिख रहा, तो फिर हम सिर्फ खुदावंद के नाम से पुकारे जा रहे हैं, Christians. We are not followers of Christ. तो आज हम सिंगर्स ढूंढ रहे हैं जो प्रेज एंड वर्शिप करते हैं दिल से. और जो दिल से प्रेज एंड वर्शिप करता है, उसकी हो सकता है आवाज़ परफेक्ट ना हो, लेकिन ये जैसे बच्चे आगे चलेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट वॉइसेस लेके आएंगे, लेकिन इनकी जड़ें खुदावंद यीशु में हैं, और ये खुदावंद यीशु की जड़ पकड़ेंगे, मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे, इनकी जड़ें और गहरी होंगी, और ये रूह में बढ़ते चले जाएंगे, और फिर शैतान का मुकाबला कर सकते हैं. क्योंकि शैतान बेस्ट सिंगर था. ही वॉज द क्वायर लीडर ऑफ द क्वायर इन हेवन. ही वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. मुझे भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, और बहुत से बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं जो बहुत खूबसूरत आवाज़ें रखते हैं, लेकिन क्या उनके दिल बेस्ट हैं? क्या वो दिल से पाक हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है, मुबारक है पाक दिल, क्योंकि वो ही खुदावन को देखेंगे. तो मैं तो खुदावन को देखना चाहती हूँ, और मैं रोज़ अपने दिल की धुलाई करती हूँ, क्योंकि उसमें रोज़ नापाकी आ जाती है. क्योंकि हम अपने दिल अगर खुदावन के सामने लेके जाएं, तो उसमें कुछ ना कुछ धब्बा ज़रूर मिलेगा, और वो धब्बा सिर्फ एक चीज़ धो सकती है, और वो खुदावंद यीशु का लहू. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. मैं जितना आपका थैंक यू करूँ ना, मुझे कम लगता है. मुझे भी बड़ी खुशी है.
आप यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मेरे जैसे मैंने पहले कहा भाई की मानंद है, और अब मैं इनको रूह में अपना भाई समझती हूँ। और इन्होंने Thank you. कभी Amen. अपनी ड्यूटी एज अ ब्रदर कम नहीं की। इन्होंने फिजिकली ही वॉज ऑलवेज प्रेजेंट वेन एवर आई नीडेड हिम। मुझे जब भी इनकी ज़रूरत आई है, ये, इनकी फैमिली, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, दे वर ऑलवेज देयर। और यही एक भाई का फ़र्ज़ है कि जब आप उनको पुकारें तो आपका भाई आपके लिए सरगर्दा हो, आपके लिए खड़ा हो। और ये भाई मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। सो Thank you. गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू, Amen. एंड गॉड विल Amen. कंटिन्यू टू ब्लेस यू, Amen. because your faithfulness, that you want to, what is your faithfulness? That you have a serving heart. Amen. He wants to serve others. ये मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन ये कभी सर्व करने में चूकते नहीं। मैं जब इनके घर आती हूँ तो ये उठ उठ के मुझे सर्व करते हैं, मुझे बुरा लगता है, but that's the heart that he has, a heart of a servant, and that is the heart of Jesus. Because खुदावंद यीशु ने सर्व किया, उसने अपने डिसाइपल्स के, उस अपने शागिर्दों के पैर धोए और कहा मेरी मानंद बनो। मैं जो बादशाह हूँ, लेकिन मैं बादशाह की तरह नहीं, मैं आज नीचे बैठ के तुम्हारे पैर धो रहा हूँ, जाओ और तुमने ऐसे ही शागिर्द बनाने हैं। तो मैं शागिर्द बनाने आई हूँ, और वो शागिर्द हैं जो गाते हैं, जो मेरी क्वायर में होंगे। हमारी क्वायर लंदन में बन रही है, लाहौर में बन रही है, आज कोयटा में इसका आगाज़ हो रहा है, कराची में बन रही है, इस्लामाबाद में हम जाएंगे, हम जूम पे भी ऑडिशंस लेंगे, और फिर हम भरपूरी से तैयारी करेंगे, और अगले साल हम रूम में वो हाइट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम ऐसे ऐसे काम देखेंगे जो कि दूसरी बारिश के लिए लिखे गए हैं, क्योंकि दूसरी बारिश शुरू हो चुकी है। आमेन। Amen? Amen. Amen. That's a very powerful word. इसका मतलब है so be it, ऐसा ही हो। इमोना इसको हिब्रू में कहते हैं, इमोना। और ये आज मेरे साथ भाई हैं, और मेरे साथ जज का भी एक रोल अदा करेंगे। और इनमें जो है जज, हम 2 आज कैंडिडेट्स हैं जो अपने प्रेज़ के नजराने हमारे लिए पेश करेंगे, और इनमें से एक उनकी अपनी बेटी है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये फेवरेटिज्म नहीं करते, ये सच्ची बात करते हैं। तो सच्ची बात का मतलब ये है, चाहे इनकी बेटी सही कर रही है, गलत कर रही है, वो उसको बताएंगे कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर आप फेवरेटिज्म करते हैं तो फिर आप अपने बच्चे का नुकसान करते हैं। और आप अगर बच्चे को नहीं गलत और सही का बताएंगे तो कौन बताएगा? दुनिया नहीं बताएगी, दुनिया नहीं बताती। So over to another young gentleman who is the firstborn of my brother, and his name is Ramis. He is a young, energetic person whom I love a lot. I have known him since he was a little boy. He calls me Pupu, and that means aunt, and I call him my nephew, not in the blood, but the love that I carry in my heart for him. And now as he grows in Christ, in the spirit as well. Over to you, Ramis. Who are we hearing from first? Thank you, आप Papa. बताइए। Thank you, Papa. Good evening, ladies and gentlemen. I am armor of God, and I am a citizen of heaven, and I believe that you can be too. So, without further delay, I would like to call Mr. Amik Frank to perform and to praise God with his special voice. Here we have Amik Chambers. Welcome, Amik. Good evening, everyone. My name is Amik, and I love to praise God. Amen. That's why you are here, because it is great to praise God. हमारी प्रेजेस पे खुदावंद अपना तख्त लगा देता है। ये Psalm 22:3 स्टार्स ऑफ डेविड की वर्स है, और हम यहाँ तख्त बिछाने आए हैं। हम जब अपनी आवाज़ों का नजराना पेश करेंगे तो खुदावंद तख्त बिछाएगा, क्योंकि हम पाक दिल लेके आए हैं, वो पाक दिल जो खुदावंद यीशु के लहू से रोज़ाना धोए जाते हैं। हम रोज़ाना दुआ करते हैं घरों में, और हम दिल अपने पाक करते हैं, लेकिन हम गलती रोज़ करते हैं, और उस गलती को सुधारने के लिए हमारा यीशु है। और वो कौन है? हमारे साथ है हर वक्त। उसका ज़िंदा कलाम है, और उस ज़िंदा कलाम को हम पढ़ के यीशु को जान सकते हैं, और फिर उसी में चल सकते हैं। और वो कैसे हम चल सकते हैं? रोज़ जब हम पाक रूह को
इजाज़त दे कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे, और वो काम करता है अगर हम सिर्फ उसको इजाज़त दें, क्योंकि पाक रूह ज़बरदस्ती नहीं करता। और मैं चाहती हूँ कि इन सब बच्चों के दिलों में पाक रूह जुम्बिश करे, और ये जब गाएं तो इनकी आवाज़ों से पाक रूह की आग निकले जो दिलों को टच करे, और ऐसी ज़िंदगी तब्दील हो कि फिर मैं ना रहूं, हर ज़िंदगी में सिर्फ यस्सु नज़र आए। Yes. Amen. Amen. So, सोने चांदी, सोना चांदी is everybody's after सोना चांदी, treasures of the world। लेकिन कलाम कहता है कि इधर ज़ख़ीरा नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे तो कीड़ा खा जाता है। कोई कहेगा सोना चांदी को तो कीड़ा नहीं खाता, लेकिन अगर आपको भूख लग रही है और एक कहद आ चुका है तो सोना चांदी आप नहीं खा सकेंगे। क्यों भाई, हम सोना चांदी खा सकेंगे? नहीं। कोई भी सोना चांदी नहीं खा सकता। हमें खुराक चाहिए। हर शख्स, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसको खुराक चाहिए। वो सोना चांदी नहीं खा सकता। और मैं आपको बताऊं कि आगे ऐसे मुश्किल वक्त आ रहे हैं जब कहद पड़ेंगे और फिर सोना चांदी का हमारा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन रूह की बारिश हो सकती है। एलाइजा ने अपना मुंह घुटनों में दिया और बारिश हुई। हम एलाइजा ऐसे लेके आ रहे हैं, और हम में कौन शामिल है? हम सब, क्योंकि हम सब मिलके खुदावन से दुआ करते हैं, और किसी की भी दुआ छोटी या बड़ी नहीं, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने परस्तार मांगे, आज उसकी उनकी ऑडिशन है, और हम सुन रहे हैं सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। तू कदूस है, ओह यस, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग। वेल, इतना मैं बताऊं कि इस वक्त विनोद भाई और मैं बैठे हुए हैं एज जज, और जज का मतलब ये है कि वो सुर ताल को भी देखे और बताए कि कहाँ पे वो चूक गया और क्या उसने गलत किया और क्या उसने सही किया। लेकिन हम दोनों बेसिकली उतनी सुरताल नहीं जानते, लेकिन एक शख्स है जो सुरताल बहुत अच्छी से जानता है, आज वो मौजूद नहीं है, और वो है मेरे भाई, मेरे खूनी भाई, और उनका नाम है विंसेंट डेविडसन। और वो जो है सुरताल को अच्छी तरह जानते हैं। वो खुद सिंगर हैं, बजाते हैं, और नेक्स्ट ऑडिशन में वो हमारे साथ होंगे और वो बेहतर जजमेंट कर सकेंगे सुर और ताल की। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे सुर और ताल को जज करने आई भी नहीं, क्योंकि सुर और ताल तो सब सीख जाते हैं। उनको किसी ने कहा था 18 साल की उम्र में तुम कभी गा नहीं सकोगे, कभी बजा नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत बुरी है। और आज
वो गाते हैं, वो बजाते हैं और उनकी आवाज़ बहुत सुरीली है। तो कभी भी कोई आपको अगर ये कहे कि आप गा नहीं सकते, आप बजा नहीं सकते, आपके सुर ताल अच्छे नहीं, तो उनकी कान पे धरना नहीं, उनकी आवाज़ों को अपने कान तक नहीं पहुंचने देना और कान के ज़रिए दिल तक पहुंचने नहीं देना, क्योंकि everything is possible to the one who believes. He prayed, he believed that if I practice, then Jesus is able to do everything. And then Jesus did it for him. तो next time तो हमारे साथ होंगे, सुर और ताल पे वो बात कर सकेंगे। हम सुर और ताल पे बात नहीं करते, हम और चीज़ों पे बात करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है विनोद भाई अमीक की सिंगिंग के बारे में? बहुत अच्छे। मेरा तो ख्याल है कि बहुत मेहनत की है अमीक ने, वेल डन, और खुदा आपको बरकत दे। इसी तरह मेहनत करोगे तो आगे मज़ीद तरक्की करोगे और खुदा की रूह के लिए बहुत सारी ज़िंदगियाँ जीतोगे। तो मेहनत करो। बहरहाल ये है कि आपने मेहनत बहुत की, बीच में थोड़ा सा आपका सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वो जाहिर सी बात है, आप फर्स्ट टाइम है आपका ऑडिशन देना, जी जी। तो खुदा ने चाहा और बेहतर होगा, लेकिन खुशी हुई आपको सुनकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much. I would like to say the same that सुरताल मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो मैंने फील की कि आपकी आवाज़ ने मुझे इधर टच किया। अगर किसी की आवाज़ मुझे इधर टच करे, इसका मतलब ये है कि he is a great singer, a singer for the Lord. क्योंकि बहुत सी आवाज़ें हैं जो सुरीली हैं और बहुत से खूबसूरत गाते हैं, मैंने सुना है, लेकिन रूह ये मुझे बताता है कि वो उनके अंदर काम नहीं कर रहा। रूह आपके अंदर काम करना चाहता है और वो तभी काम करेगा 100% जब आप अलाउ करेंगे। ये मैंने सीखा है। मेरे अंदर रूह काम नहीं करता था, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे अंदर रूह काम करे। और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्या आप चाहते हैं रूह आपके अंदर काम करे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये अगर आपने डर के बोला कि सब देख रहे हैं, कोई क्या बोलेगा अगर मैं ना बोलूं, तो ये आपका और खुदावंद का मामला है। लेकिन अगर आपने ये सच्चे दिल से बोला है, तो ये आज आपकी ख्वाहिश ऊपर तक पहुंच गई और आपको इसका जवाब भी मिलेगा। और इन ड्यू कोर्स आप देखेंगे कि ये जो आपकी डिज़ायर है, जो सच्ची डिज़ायर है, क्योंकि खुदावंद दिलों के भेद जानता है। He knows the desires of our hearts. If we lie to him and those who are sitting at the back, if we can lie to everybody who's sitting in a crowd, that's very possible, and I can please everybody by lying. But God will be the one who will be very angry, because he hates a lying tongue. And he loves a man who pleases him and him alone. And how can we please God? Hebrews 11:6 says, Hebrews 11:6 says, the whole chapter is about faith. The whole chapter of Hebrews 11 is about faith. That we can please God only with faith. That's Hebrews 6. How much faith do we have? How do we increase faith? And the scripture in Romans says to me that faith comes by hearing, and hearing the word of God. We hear by singing. We hear by singing. Exactly. But how does it reach the heart? The voice that carries the Holy Spirit, that is how the word reaches our heart. Every voice that sings, it reaches only the ears. But which voice reaches the heart? The voice that the voice on which the Holy Spirit is carried. हमारी आवाज़ें अगर हवा ना हो तो नहीं आगे दूसरा सुन सकेगा। हवा के साथ रूह की आग कैरी होती है, अनॉइंटिंग कैरी होती है। और अगर रूह की आग आपकी आवाज़ के ज़रिए, हवा के ज़रिए दूसरों तक पहुंच रही है, तो वो यहाँ से सुनेंगे और यहाँ पे टच होगा। And today, this is what I pray for you. As you practice, because we will be practicing every week, where you are a student, you have your responsibilities as a brother, as a son, and as a student as well. But
whatever time you have, we will be practicing on Zoom. Please make yourself available whenever you're possible, at least once a month. That is my request, once a month. You will be having it every week. If you can come every week, well and good. If not, once a month is all the commitment that I desire from you. And for God, then it is important that we make one commitment of once a month. Because if we don't have that much of a commitment, कि अगर 30 days, 30 दिन में भी हम एक दिन 2 घंटे खुदावंद के लिए ना निकाल सके कि हमारी आवाज़ का नजराना हम उस तक पेश कर सके, तो फिर I think you're too young still to be a worshipper. A worshipper is the one who sacrifices. A worshipper is the one who sacrifices. If you sacrifice your time for the Lord, you will see He will open the storehouse of heaven for you. Amen. How much time you how much time you give to the Lord, it is up to you. But the time that you give to Stars of David should be with a cheerful heart, with a smile on your face. And because I don't want to see angry worshippers. I don't want to see worshippers who do not have a smile in their heart, but only the smile on their faces. So I have one worshipper. Thank you so much, Amik. Thank you so much. You are now in the team of Stars of David as a praise and worshipper. And I pray from the bottom of my heart that the Lord leads you to green pastures and you see the goodness of God in your life. And I pray that no evil eye ever is able to see you, that you are protected in the blood of Christ forever, and that you walk in as you have walked in the Lord, you start your walk in the Spirit, and the Spirit will take you to the heights of that bird who flies in the sky, and that's the eagle. That is what I pray for. And you will be a blessing to many as you praise and worship. Many will come to know Jesus through your voice. And many will come to know Jesus through your voice, they will be awesome praises and worship and an atmosphere of glory in heaven. Because that's the promise that God says, if one lost sheep is added, there's a party in heaven. So you are in the team of Stars of David, and I have blessed you, and you will see changes in your life from this day on. Thank you so much. So we have another worshipper, and she is always smiling. And her name is Marshall. And Marshall means torch, like the Olympic torch. That's how our lives should be. Just not by the name, but our lives should become a torch. And a torch, what does it do? It brings light in the darkness. So here we have Marshall. Which song are we hearing from you in the audition? And let me tell you, these are brother and sister. The elder brother and the younger sister, and this is the father next to me, and the mother is there as a supporter at the back. She's always supporting the husband and the children in their walk of life, and I thank her for her service, as she also has a serving heart. And a serving heart is what God desires. So what are we hearing? First of all, I want to share some Sure. few words about worship. Worship is the act of saying the unseen, believing the unbelievable, and achieving the impossible. So let's start the गीत. चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है. चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है. चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ. चलो चले यीशु के साथ,
आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुन लो रास्ता सुकड़ा है। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुन लो रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं हम सब की ले लो रास्ता सुकड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं हम सब की ले लो रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। Hallelujah! What a wonderful song! Indeed, रास्ता सुकड़ा है। ये कलाम की वर्स है कि उस तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, उस तक पहुंचने के बहुत से रास्ते नहीं हैं, लेकिन हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक तंग होता है और एक कुशादा होता है। अगर हम कुशादा रास्ता चूज कर लेते हैं तो उसके एंड पे मौत है, लेकिन अगर हम तंग रास्ता चूज करते हैं तो उसके एंड में ज़िंदगी है, क्योंकि हम यीशु का हाथ पकड़ के उस तंग रास्ते से गुजरते चले जाते हैं और उसमें हमारे ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, तंगी आती है, कभी मुश्किलात भी आती हैं और कभी हम गिर भी जाते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि सादिक 7 बार भी गिरे तो खुदावंद उसको खड़ा कर देता है। हमें ये नहीं डरना चाहिए कि अगर हम सुकड़े रास्ते से गुजर रहे हैं तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, हम गिर जाएंगे, शैतान हमारा पीछा करेगा। तो अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ मेरा रास्ता सुकड़ा से सुकड़ा होता चला जाए और शैतान मेरे आगे पीछे से मुझे घेरे और फिर मैं उसको कहूँ लिखा है जैसे यीशु ने कहा, लिखा है जैसे यीशु ने कहा और लिखा है जैसे यीशु ने कहा। और मैं लिखा है तभी बोल सकती हूँ जब मैंने पढ़ा हो। अगर मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं मिशी क्या कह सकूँगी कि लिखा है? मैंने जब कोई चीज़ पढ़ी नहीं और जब बार बार नहीं पढ़ी तो वो मुझे याद ही नहीं रहेगी। तो अगर मैं बार बार ना पढूं, उसको याद ना रखूं तो मुझे याद भी नहीं आएगी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। तो याद क्या चीज़ आती है? जो हमने पढ़ी भी हो, बार बार पढ़ी हो। अगर हमने बार बार ना पढ़ी हो तो हमें याद भी नहीं रहेगी। तो थैंक यू सो मच। It was a wonderful song again, one of the few songs that I really love. And over to you. क्या ख्याल है आपकी अपनी बेटी के बारे में? न्यूट्रल होकर बताऊं? जी बिल्कुल, न्यूट्रल होकर बताना है आपने। खुदा बहुत बरकत दे, बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक बाप के लिए ये फ़ख्र की बात है कि उसकी बेटी है इतनी अच्छी आवाज़ में बोले, गाए। जैसे अमीक ने मेहनत की, मैं मशक़ से भी खुश हूँ और ये दोनों बच्चे बहुत आगे जाएंगे। आमीन। और खुदा की खिदमत करेंगे। आमीन। मेरी दुआ भी है और आप लोगों की मेहनत भी है। आमीन। आमीन। आमीन।
तो जो अमीक के लिए मेरी फीलिंग थी वो मेरी आपके लिए भी है. और एज यू हैव नोन मी एंड यू कॉल मी पोपो एंड विच मीन्स आंट, मैं तरफदारी नहीं करती. जो मेरे दिल में होता है वही मेरी ज़ुबान पे होता है, और मेरे हस्बैंड इसके गवाह हैं. और इस बात में कई दफ़ा लोग मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं, और ये भी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला. और फिर मैं कहती हूँ कि मैं झूठ कैसे बोलूँ. मेरे जो दिल में है वही मेरी ज़ुबान पे है, और ऐसे ही खुदावन चाहता है कि जो आपके दिल में हो वही आपकी ज़ुबान पे हो. एंड आई नो यू हैव आल्सो हैव दैट नेचर बिकॉज यू शेयर्ड विद मी थिंग्स एंड कि पप्पू मैंने तो सेसर को बोल दिया. So I'm happy to have you here. That it was a surprise. I didn't know that you wanted to come for the audition. But yes, you are in the Stars of David team for the same reason that सुर और ताल मुझे नहीं पता कितने आप ऊंचा गए कितना आप नीचा गए, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ. सांस का मसला थोड़ा आपको भी था, अमीक का भी था. That is not a problem because practice makes a man perfect. Practice. विंसेंट भाई आप जानते हैं कि उन्होंने जब शुरू में गाया, मैंने आपको बताया कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी. उनको कहा गया कि तुम छोड़ दो, तुम तो गा ही नहीं सकोगे. लेकिन आज वो बहुत सुर में गाते हैं. बहुत उन्होंने क्योंकि प्रैक्टिस की. उन्होंने कहा मैं ये करके दिखाऊंगा, और वो अपनी मेहनत के साथ साथ उन्होंने कलाम पढ़ा, कलाम सीखा. आज वो कलाम पेश करते हैं. बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं और वो आपको भी सिखाएंगे. मैं चाहूँगी कि वो आपको नेक्स्ट टाइम जूम पे सेशंस लें, सिखाएं, और जहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं वो आपको करेक्ट करें. क्योंकि आपने जब प्रैक्टिस करनी तो आपको पता होगा कि मुझे किस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है और वेयर डिड आई गो रॉन्ग. क्योंकि आई कैन नॉट टेल यू कि सुरताल में क्या हुआ. अगर एलेक भाई होते डेफिनेटली ही वुड हैव बीन हियर टुडे. वो हमारे साथ बहुत सालों से मैं उनके साथ वाबस्ता हूँ. और फर्स्ट जो हमारी एक इवेंट हुआ था क्रिसमस का, वो उन्होंने ही बेसिकली मेरे साथ करवाया था 2004 में मिशन हॉस्पिटल में. बट टुडे ही इज़ इन अ बेटर प्लेस. गॉड कॉल्ड हिम बिकॉज ही इज़ इनटू प्रेज एंड वर्शिप. और खुदा यीशु ने जो माना है तो हमने गाते बजाते उसका इस्तकबाल करना है. जो मुए हैं खुदावन में वो पहले उठा लिए जाएंगे और वो पहले खुदावन यीशु को देखेंगे. सो ही इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड पीपल हु आर नाउ स्लीपिंग इन द लॉर्ड. एज वी से ही डिड नॉट डाई, ही स्लेप्ट इन द लॉर्ड. बिकॉज उनकी जो उनकी कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ से जो वो खुदावन को सैक्रिफाइसेस पेश करते थे वो खुदावन के आगे मकबूल ठहरती थी. और हमने उनसे बहुत सीखा. और आज बहुत से हैं उनके पौधे लगाए हुए जो बड़े हुए हैं, जो गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं. और आगे आने वाले दिनों में वो हमारे साथ हो सकता है ज्वाइन भी करें. तो वो ऐसे लोग सुरताल के बारे में बता सकते हैं. लेकिन एज आई से यू ऑल्सो हैव दैट वॉइस दैट टच मी हियर. और जिन जिन की आवाज़ें मुझे इधर टच करती हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे खुदावन ने वो रूह का मसा दिया है कि एटलीस्ट जो प्रेज एंड वर्शिप करते हैं वो कितने रूह में हैं वो मुझे खुदावन बताता है. और आप अभी रूह में बढ़ रहे हैं, ठीक है. मामूली आप में नहीं आई, लेकिन आपका नाम मशल है. आप बढ़ना चाहते हैं, वो मुझे पहले से ही पता है. वो सवाल मैं आपसे नहीं करूँगी जो मैंने अमीक से किया, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करूँगी. आपकी कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कमिटमेंट आप कर सकते हैं, ये आपका और खुदावन का मामला है. मैंने कमिटमेंट्स कभी फोर्स नहीं की, क्योंकि कमिटमेंट्स जब फोर्स की जाती हैं तो वो एक तकल्लुफ़न करने लगता है इंसान. क्योंकि आई नो अगर मैं मिशेल को कहूँगी कि इतने बजे तुमने आना है, तो वो उसको अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा हो, उसका टाइम हो नहीं हो, वो आएगी. आई नो हर, मैंने इसको इतने से देखा है. बट अगर उसकी कोई और कमिटमेंट है या उसकी पढ़ाई है या समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो शायद उतनी खुश ना हो. और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास दिल से खुश होने वाले परस्तार हों, कि जब हम प्रैक्टिस भी करें तो उस दिन वो खुशी खुशी आएँ और इंतज़ार कर रहे हो कि आज हमने प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए. क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रेज एंड वर्शिप एक कॉन्फ्रेंस होनी है, और वहाँ पे बहुत सी ज़िंदगियों ने खुदा यीशु को जानना है, और बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदा यीशु में आ जाएंगी, और फिर शादियाने होंगे. यहाँ तो हम बजा रहे होंगे, ऊपर भी शादियाने होंगे. आमीन, आमीन. So Michelle, thank you so much. It was lovely to hear from you. Thank you. और
you are now part of the team, Stars of David. You have been a part of this family, the James family, and you've been part of the Davidson family as well. But today you have become the part of Stars of David. And I would like to pray for you, if you allow me. Yes. Heavenly Father, thank you for this wonderful life. She's your daughter, Lord. She's called by your name. She loves you a lot. She loves you a lot, you know it. And I don't even need to tell you. Because you know the hearts of every person, Lord. You have been with her through thick and thin. Every problem that she has faced in her life, Lord, you have been there and you have made her strong. She is a strong warrior woman of Christ. And I thank you, Lord, for her life, for the strength that you give her day by day, and for the health that you give her, Lord. Lord, keep her healthy. Lord, any problem that her body encounters, Lord, you be there for her. At the command that she raises her voice and applies the blood of Jesus, Lord, she is healed. And in the future, as she stretches out her hands, many shall receive their healing and their blessing and their miracle, Lord, because she loves you. Only because she loves you. Lord, as she praises and worships, as she continues to practice her voice, Lord, let the anointing of the Holy Spirit be carried on her voice, and as her voice carries the anointing, Lord, and it reaches the ears of people, Lord, touch hearts, not one heart, not two hearts, the hearts that are sitting in the crowd, Lord, that her voice touches those hearts and they are changed. They are changed from inside and not from outside. Because we change from outside to please people. But Lord, when we change from inside, we please you. So Lord God, let that transformation come from within. हम अंदर से धुल के पाक हों और ये आवाज़ें जब उन दिलों को छुएं तो वो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होए कि हम यीशु की मानंद बने और हम एक मुनफरद हों वो स्टार्स ऑफ डेविड की क्वायर जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के पीछे चलती है, वो उसकी भेड़ है, उसका गला है और रूह में बढ़ती चली जाती है और ये बारिश जो रूह की होना चाहती है हुए जाती है, ये ऐसी ज़ोर की बारिश होगी जो कि हर एक अफराद पे पड़ेगी और जो भी दिल पत्थर के हैं वो उनको भी मोम कर देगी और उनके ऊपर पड़कर वो जब अपने दरवाजे खोलेंगे तो यीशु उनमें दाखिल होगा और जो नाम खुदावंद ने अपनी हथेलियों पे लिखे हुए हैं वो खुद जिंदगियां ज़रूर खुदावंद को कबूल करेंगी। खुदावंद ये वक्त जो तेरे हजूर हमने पेश किया इस पे भारी बरकत हो खुदावंद, इस घराने पे तेरी भारी बरकत हो, इस बच्ची पे तेरी भारी बरकत हो, इसको छू और इसको पाक कर, साफ कर, धो डाल, नया कर, ताकि ये तेरी भेड़ तुझ में चलती रहे जब तक यीशु आता है, तुझ में चलती रहे और औरों को तुझ में ले आए, औरों को तुझ में ले आए और हम मिल के तेरा इस्तकबाल करें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। And I would like to pray for the two families who are here. I would like to call for special blessings for these two families, the James family and the Chambers family. Why? Because they have brought their children in such a fashion that they desire to praise God. They did not tell their child, go and do it. It was their own heart that they said, I want to do it. So from the bottom of my heart, special blessings for these families. May your houses never fall short of anything. May they always see abundance, abundance, abundance. May you always be giving to others and never lacking and never asking for anything in the name of Jesus. Amen. So you have to make that commitment because जब आप ऑफर करेंगे अपना टाइम तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा और आपकी ब्लेसिंग जब ऊपर से आती है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। The blessing that comes from the throne of God, nobody can snatch it from you. So you have to make a commitment because there's somebody who made a commitment with me that person will pray with me every day
and that person fell short for 3 days, and I complained. When I complained very, very harshly, because I'm a daughter of a person who's very disciplined. My parents were disciplined, and they taught me to follow whatever you say. और अपनी जब आप मुंह पे मेरी बात पूरा ना कर सकें तो फिर आप उस बंदे पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर आप मेरे से एक महीने में 1 दिन की कमिटमेंट करते हैं तो I expect that commitment. So if you have any excuse, that will not be taken as an excuse. That will be taken as an absence from the presence of God. ठीक है? So सोच समझ की कमिटमेंट करें. Once a week की कमिटमेंट, twice a week की कमिटमेंट, thrice a week की कमिटमेंट, 4 times a week कमिटमेंट. लेकिन to be part of the Stars of David team, you have to make a commitment of once a month. Because once a month अगर हम meet नहीं कर रहे, then there's a gap. And I cannot fill that gap. You have to know each other. आप यहाँ पे जानते हैं, लेकिन you will be knowing the team in London. You will be knowing the team in Lahore. You will be knowing the team in Karachi. ठीक है? So in order to know each other, you have to see each other frequently. Talk to each other. We'll be having not just praise and worship. We will be having discussions. You can have questions. I'm here to answer, and the Spirit will be the guide. If you think I've not answered you correctly, you're not satisfied with the answer, you can challenge me. How can you challenge me? If you know the word. If you don't know the word, you cannot challenge me. Right? So think about it, pray about it, and let me know how many times a month you can give me your days, because we'll be worshipping either on a Sunday or on a Saturday. So once is a must. ठीक है? इसके अलावा आपकी है, जितना आप टाइम दे सकते हैं. 4 weeks, well and good. 3 weeks, well and good. 2, every offering of voice will be excellent, and आपकी voices brush up होंगी. By next year, you will be excellent. My voice, I think, will still be the same. I have not been called to praise and worship. I have been called to call more praise and worshipers who lead praise and worship, and then we will enthrone our God. Our God is Yahweh, and He is enthroned on the praise of His people. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Amen, amen. Blessings to you from Stars of David.